दक्षिण लेबनान से एक ऐसा बैटलफील्ड वीडियो सामने आया है जो मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर की एक टेरिफाइंग रियलिटी दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह, जो एक ईरान समर्थित ग्रुप है, हिजबुल्लाह लेबनान में ऑपरेट करता है, उसने फर्स्ट पर्सन व्यू यानी एफपीवी ड्रोन से इसराइल के एक और मरकावा टैंक को टारगेट किया। लोकेशन जो बताई जा रही है वो इस वीडियो की है अल्मा अल शाब और उसके ऑपोजिट न्यूली स्टैब्लिश्ड निम्र अल जमाल मिलिट्री। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इजरायली फोर्सेस ने इस पोजीशन के आसपास बड़े बड़े अर्थ एम्बैंकमेंट्स बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आपको। सिंपल लैंग्वेज है, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो एक तरह के डिफेंसिव वॉल का काम करते हैं। इसका पर्पस है कोई शेल ब्लास्ट या एक्सप्लोजन की एनर्जी को डिफ्लेक्ट करना। यानी ट्रेडिशनल आर्टिलरी और ग्राउंड अटैक से यहाँ पर प्रोटेक्शन है इसराइल को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर ट्रेडिशनल बैटलफील्ड प्रोटेक्शन को टोटली बाईपास कर देता है। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो हिजबुल्लाह का ड्रोन है उसने टॉप अटैक प्रोफाइल यूज किया, यानी सामने से अटैक नहीं किया, ऊपर से अटैक किया। और यही टैंक की सबसे वल्नरेबल डायरेक्शन में से एक मानी जाती है। लेकिन शायद टैंक क्रू ने इस ड्रोन को स्पॉट कर लिया था और ड्राइवर जल्दी जल्दी में टैंक से बाहर निकल करके भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन ड्रोन से दौड़ाता है और फिर स्ट्राइक करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल भी है, मेरकावा एंटी ड्रोन स्क्रीन से लेस इक्विप्ड है। अब एंटी ड्रोन स्क्रीन क्या होती है ये भी जान लेते हैं। ये बेसिकली मेटल का एक केज होता है, जिसे पिंजरा जैसा होता है, और ये टैंक के ऊपर लगा दिया जाता है। इसका पर्पस सिंपल होता है, किसी भी एफपीवी ड्रोन या टॉप अटैक म्यूनिशन को अगर बम भी गिराता है छोटा वाला, तो उससे डायरेक्ट आर्मर पेनिट्रेशन से रोक पाता है ये जो केज है वो। लेकिन इस इंसिडेंट में ये प्रोटेक्शन इफेक्टिव नहीं दिखा, और यही मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा शिफ्ट है। आज बैटलफील्ड सिर्फ टैंक वर्सेस टैंक नहीं रह गया। अब रिलेटिवली इकोनॉमिकल, सस्ते, चीप एफपीवी ड्रोन्स भी किसी मल्टी मिलियन आर्मर्ड व्हीकल, जैसा ये टैंक देख रहे हैं मरकावा, उसको थ्रेटन कर सकते हैं। मरकावा जैसे टैंक ट्रेडिशनली वर्ल्ड के मोस्ट प्रोटेक्टेड टैंक में से एक माने जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन, फिर गाजा और अब लेबनान के बैटलफील्ड में लगातार दिख रहा है कि टॉप अटैक ड्रोन्स ने आर्मर्ड वॉरफेयर की पूरी इक्वेशन बदल डाली। अब सवाल सिर्फ आर्मर का नहीं रह गया, सवाल है कि क्या आर्मीज फास्ट मूविंग ड्रोन थ्रेट्स को रियल टाइम डिटेक्ट और स्टॉप कर सकती है। क्योंकि आधुनिक बैटलफील्ड में कई बार सबसे डेंजरस वेपन मिसाइल नहीं, एक छोटा सा ड्रोन बन सकता है। कमेंट से मुझे अब आप बताइए, मरकावा जैसे भारी भरकम महंगे टैंक, जो आधुनिक टैंक है, प्रोटेक्टेड है, जब उनके ऊपर ये छोटे छोटे ड्रोन सक्सेसफुली अटैक कर पाते हैं, तो ये आधुनिक युद्ध में टैंक के यूज के ऊपर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। क्या आर्मर्ड कोर यानी जो टैंक स्ट्रेटजीज हैं उनको भारी बदलाव की आवश्यकता है? और क्या भारत को भी ऐसे इंसिडेंट से लेसन लेने चाहिए कि टैंक को अब छोटे ड्रोन्स के विरुद्ध प्रोटेक्शन देना एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो चुका है, भारतीय सेना के लिए भी और किसी भी दुनिया की सेना के लिए? क्या ख्याल है आपका?